दोस्तों 5 साल का बड़ा लीप, एक नई शुरुआत और पुरानी कहानी का नया मोड़। दरअसल दोस्तों आपके फेवरेट सीरियल में झनक अब एक और लीप होने वाला है, जिसमें हमें देखने को मिलेगा पुरानी मोहब्बत का नया इम्तिहान और नए रिश्तों का स्ट्रगल। कहानी में आगे बढ़ने के साथ अनिरुद्ध और जनक की जिंदगी कैसे अलग रास्तों पर चल पड़ी और क्या पुराने जख्मों को वक्त भर पाया या नहीं, आइए जानते हैं इस नए एपिसोड में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमें बहुत अच्छा लगता है। आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों 5 साल बाद जनक और अनिरुद्ध के अलग अलग रास्ते पर चलना। हाँ दोस्तों, लीप के बाद कहानी काफी बदल चुकी है। जनक अब एक सक्सेसफुल डांसर और एक्टर बन चुकी है जो मुंबई में रहती है। उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम बन गए हैं आदित्य, जिन्होंने उसके दुखों को समझा और उससे एक नए जीवन की शुरुआत करने में मदद की। आइए जानते हैं पिछले 2 सालों में क्या हुआ था। दोस्तों अनिरुद्ध और अर्शी ने अपनी शादी के 2 साल बाद एक दूसरे के साथ तो रहे, लेकिन उनका ये फैसला था कि उनका ये रिश्ता जो है वो मजबूत नहीं रहा, कि वो एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे। दूसरी तरफ जनक ने अनिरुद्ध के अलग होने के बाद आदित्य के साथ अपने दिल के जज्बात को समझा और अपने करियर पर फोकस किया। धीरे धीरे आदित्य और जनक एक दूसरे के करीब आए और उन्होंने शादी कर ली। दोस्तों अब जनक और आदित्य मुंबई में सेटल हैं और एक प्यारा सा बेटा है, जिसका नाम उन्होंने अनिरुद्ध रखा गया है। दोस्तों अनिरुद्ध और अर्शी का संघर्ष। जी हाँ, दूसरी तरफ अनिरुद्ध और अर्शी की जिंदगी उतनी अच्छी नहीं चल रही। शादी के कुछ सालों बाद उनका करियर और पर्सनल जिंदगी दोनों ही खत्मों की तरह बढ़ने लगी है। उन्होंने अपने शहर से निकलकर नए शहर मुंबई में अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करनी पड़ रही है। एक दिन नौकरी और घर की तलाश में अनिरुद्ध अपने दोस्त आदित्य से मिलने के लिए उसके घर पहुंचता है। अभी शुरू होता है एक नई कहानी का मोड़। हाँ दोस्तों, मुंबई में मिलना एक इमोशनल एनकाउंटर बन जाता है। अनिरुद्ध और अर्शी आदित्य और जनक से मिलते हैं, लेकिन ये मुलाकात एक अजीब और टेंशन फिल्ड मोमेंट बन जाती है। जब अनिरुद्ध आदित्य के साथ एक छोटे बच्चे को देखता है तो उसका मन सवालों से भर जाता है। अनिरुद्ध पूछता है, ये बच्चा किसका है? जनक एक पल के लिए चुप रहती है, लेकिन फिर वो हिम्मत करके कहती है, ये बच्चा हमारा बेटा है सर जी। ये सुनते ही अनिरुद्ध के मन में एक तीखी जलन और कंफ्यूजन उत्पन्न होती है। उसका गुस्सा चेहरे पर साफ दिख रहा होता है। अर्शी भी शॉक्ड रहती है, लेकिन वो चुपचाप अनिरुद्ध को देखती है। दोस्तों आदित्य का कन्फेशन और अनिरुद्ध का जज्बात। आदित्य मुस्कुराते हुए कहता है, हमने इसका नाम तुम्हारे नाम पर रखा है अनिरुद्ध। जनक आज भी तुमसे प्यार करती है। ये सुनते ही अनिरुद्ध अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं कर पाता और बस एक बात कहता है, मुझे तुम्हारे पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। मैं यहाँ सिर्फ नौकरी और घर की बात करने आया हूँ। लेकिन दोस्तों अंदर ही अंदर अनिरुद्ध के दिल में एक अजीब सी उलझन और जलन मचती है। वो सोचता है, क्या जनक और आदित्य की शादी सच में हुई है? क्या जनक मुझे भूल गई है या ये सब कुछ एक नाटक है? दोस्तों अनिरुद्ध की जलन और उसकी क्यूरियोसिटी। इस मुलाकात के बाद अनिरुद्ध अपने इमोशंस को दबा नहीं पाता। वो जनक और आदित्य के रिश्तों की सच्चाई को समझने की कोशिश करता है। हर छोटी बात पर वो क्यूरियस हो जाता है। क्या सच में जनक आदित्य के साथ खुश है? क्या जनक का बेटा उसका अपना बेटा नहीं हो सकता? दोस्तों इन सभी सवालों के जवाब तो अलग हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे, क्या यहाँ पर भी अनिरुद्ध को उसकी लाइफ में इंटरफेयर करना चाहिए या जनक को वो फिर से परेशान उसको करना चाहिए? ये तो बिल्कुल गलत बात है ना, कि जब जनक अब आदित्य के साथ खुश है तो आदित्य को क्यों बीच में आना है, क्यों कबाब में हड्डी बनना है? आप अपनी राय जरूर दें कमेंट में दोस्तों। लेकिन दूसरी तरफ अर्शी भी अनिरुद्ध के बदलते बिहेवियर को देखकर परेशान होती है, लेकिन वो इस बारे में कुछ नहीं कहती। दोस्तों इसके बाद हमें अगले एपिसोड में क्या देखने को मिलेगा, आइए वो भी जानते हैं। क्या अनिरुद्ध जनक और आदित्य के रिश्ते की सच्चाई को पता लगा पाएगा? क्या जनक अपने पुराने जज्बातों को फिर से समझ पाएगी? क्या अर्शी और अनिरुद्ध के बीच नए टेंशन्स खड़े होंगे? दोस्तों ये ट्विस्ट और इमोशंस मोमेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आप एक भी अपडेट मिस ना करें। अगले एपिसोड में और नए ट्विस्ट और सरप्राइज का इंतजार कर रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ।